नमस्कार दोस्तों, ये हमारा वीडियो जो है हिंदी रिवीजन सीरीज का है। आज है 19 दिसंबर और वीडियो नंबर हमारा है 15। इस वीडियो में हम लोग जो है कि यूपी पीसीएस आरओ आरओ प्री और मेंस के लिए सामान्य हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। और हर रोज हम लोग जो है कि विलोम शब्दों को, तद्भव तत्सम को, पर्यायवाची को पढ़ते हैं। और जो है कि अब जो है कि हम इस वीडियो में हम लोग टेस्ट अभ्यास भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रोज की तरह जो है कि विलोम शब्द को पढ़ेंगे। तो देखिए, ये हमारे पिछले वीडियो का विलोम शब्द है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। अब दोस्तों देखिए, हमारा जो आज का विलोम शब्द है वो पहला विलोम शब्द है, देखिए, शांत का। तो देखिए, जो शांत का विलोम शब्द है वो अशांत होगा, अशांत होगा, कलेश होगा, ये सब शांत का विलोम शब्द होगा। अब देखिए, श्रव्य का विलोम शब्द क्या होगा? वाच्य। श्रव्य मतलब सुनना, वाच्य मतलब बोलना। निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? स्तुति। तो निंदा का आप याद रखिए, स्तुति होगा। बद्ध का क्या होगा? अबद्ध। उपसर्ग का प्रत्यय होगा। ईषणा का निष्काम। देखिए, ईषणा का जो होगा वो निष्काम होगा, तो याद रखिए ईषणा का निष्काम। कल्पनातीत का काल्पनिक या कल्पनीय। कल्पनातीत का क्या होगा? काल्पनिक या कल्पनीय होगा। रोगी का होगा निरोगी। पूर्ववर्ती का होगा परवर्ती। भूगोल का खगोल। भूगोल का हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, पूर्ववर्ती का भी पढ़ चुके हैं और रोग का भी पढ़ चुके हैं। रोगी का क्या होगा? निरोगी। पूर्ववर्ती का परवर्ती। भूगोल का होगा खगोल। सुबोध का होगा दुर्बोध। श्रोता का होगा वक्ता। अब देखिए, श्रव्य का वाच्य होगा और श्रोता का होगा वक्ता, तो ध्यान रखिए दोनों बातें। अपेक्षा का क्या होगा? उपेक्षा या अनअपेक्षा। ज्योति का होगा तिमिर या तो तम। ज्योति या तो आलोक का पूछे, आलोक। ज्योति या आलोक का क्या होगा? तिमिर या तम होगा। राजा का होगा रंग या राजा का होगा रानी या राजा का होगा प्रजा। तीनों कोई सा भी हो, राजा का विलोम है। विरोधी का होगा सहयोगी। निंदनीय का होगा वंदनीय। अब ऐसे ही देखिए अगला, आधुनिकतम का क्या होगा? पुरातन। आधुनिकतम का क्या होगा? पुरातन। आविर्भाव का तिरोभाव। और देखिए, आभ्यंतर का बाह्य। आभ्यंतर का बाह्य। उच्छ्वास। अब देखिए, ये जो उच्छ्वास लिखा है, उच्छ्वास का क्या होगा? निश्वास। तो उच्छ्वास का क्या होगा? निश्वास। जारस का औरस हम लोग पढ़ चुके हैं। आर का जीत, ये एकदम इजी है। अब देखिए, यह विलोम शब्द जो है कि आईएएस के कंपलसरी हिंदी पेपर में पूछा गया है। तो देखिए, हार का क्या होगा? जी। अभी हम लोग उच्छ्वास का यहाँ पढ़े तो क्या होगा? निश्वास। अनुकूल का प्रतिकूल होगा। महल का क्या होगा? झोपड़ी। नगर का ध्यान रखिए कि ग्राम होगा, कई बार पूछा गया है नगर का, तो ग्राम होगा। युद्ध का शांति होगा। तलवार का होगा ढाल। तो तलवार का सुई नहीं होगा, तलवार का होगा ढाल। तो बाकी देखिए ऐसे ही, राजा का जो होगा वो होगा रानी। देवता का, राजा का देखिए रानी। हमने यहाँ आपको बताया कि जो राजा का रंक भी होगा, रानी भी होगा, प्रजा भी होगा, और यहाँ पूछ लिया। राजा का होगा रानी, देवता का होगा असुर। अब समर्थन का विरोध, जैसे कोई आपका समर्थन कर रहा है, आपका कोई विरोध कर रहा है, तो समर्थन का विरोध होगा, लेकिन जीतता कौन है? समर्थन वाला। निरक्षर का क्या होगा? साक्षर। वाचाल का मौन होगा। अब देखिए, वाचाल का मौन होगा, एक सिमिलर जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो वाचाल का मौन होगा। और हम लोगों ने यहाँ देखा, श्रोता का वक्ता होगा और श्रव्य का वाच्य होगा। परोक्ष का अपरोक्ष। स्थावर का जंगम। मित्र का शत्रु, इजी है। सदाचार का अनाचार या दुराचार। अब देखिए, सदाचार का हो सकता है आपको कदाचार दे,
तो ये सदाचार का कदाचार नहीं होगा, अनाचार होगा या दुराचार। विधवा का होगा सधवा, मूर्ख का पंडित, अंधकार का होगा प्रकाश। अब मूर्ख का आपको पंडित या तो वैज्ञानिक भी दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए, तो मूर्ख का वैज्ञानिक नहीं होगा, पंडित हो, ध्यान दीजिए। अंधकार का प्रकाश होगा शत्रु का मित्र, अभी हमने देखा कि मित्र का शत्रु। गुप्त का प्रकट करना, कोई बातें गुप्त रखना, किसी चीज बात को प्रकट कर देना। नौकर का होगा मालिक, पतन का होगा उत्थान, आकाश का पाताल, मृत्यु का जीवन, ईमानदार का बेईमान, भौतिकता का आध्यात्मिकता, भौतिक का आध्यात्मिक, बाहर का अंदर। अब देखिए अकाल का क्या होगा, सुकाल, तो अकाल का याद रखिए सुकाल होगा। अनुलोम का विलोम होगा या तो प्रतिलोम। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, आकर्षण का विकर्षण, उद्धत का अनुद्धत, गहरा का उथला, ऋजु का क्या होगा, वक्र होगा। आयाम का आयात का क्या होगा, निर्यात, ये जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। उन्मुख का होगा विमुख, तो ऋजु का आप याद रखिए वक्र होगा, उद्धत का अनुद्धत होगा और अकाल का सूखा। अब देखिए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं तद्भुतस्सम को। तो ये हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ा था ये सारे। अब आज का हम देखते हैं। तो देखिए आज का जो है पहला है कबूतर। तो देखिए एक तरफ है तद्भव, दूसरी तरफ है तत्सम। तो पहला हमारा जो है कबूतर। अब कबूतर का जो तत्सम होगा देखिए वो होगा कपूत। अब देखिए कपूत जो है कि पुत्र का है, ये विलोम है, लेकिन ये हमारा कपूत जो है कबूतर का तत्सम है। तो याद रखिए उल्लास का उल्लास होगा तत्सम। खेत का तत्सम क्या होगा, क्षेत्र। ये आज कई बार हम लोगों ने पढ़ा, आसान है। श्रृंगार का क्या होगा, सिंगार का श्रृंगार। दांत का होगा दंत, कान का कर्ण होगा। उल्लू का होगा उल्लू। देखिए अभी हमने यहाँ कपूत बोला ना, तो कपूत का होगा कुपुत्र। तो ध्यान रखिएगा कबूतर का कपूत होगा, कपूत का होगा कुपुत्र। आकाश का होगा अकार्य। ईख का होगा इच्छु। अकेला का एकल होगा, ऊर्जा का होगा उपाध्याय, कुछ का होगा किंचित, तो कुछ का किंचित होगा। कपाट का किवाड़ होगा, काम का कर्म, कोयल का कोकिल, कपड़ा का करपट और खप्पर का खरपर। तो इसमें आपको देखिए कबूतर का याद रखिए और बाकी कान का याद रखिए, अकार्य का याद रखिए, आकाश का, कुछ का याद रखिए, ये सारे। कोयल का कोकिल होगा। अब ऐसे ही बौरा का होगा भ्रमर, क्षीर का होगा क्षीर, अंधेरा का होगा अंधकार, खेत का तत्सम होगा क्षेत्र, खेत का भी हमने यहाँ देखा। तुरंत का होगा त्वरित, धीरज का होगा धैर्य। गोत्र का जो तत्सम होगा वो होगा गोत्र। गेहूं का होगा गोधूम, घोड़ा का घुटक होगा, जामुन का होगा जम्बू, तेल का होगा तैल, जीप का होगा जीहा, ठंडा का, और देखिए डंडा का जो है वो दंड होगा, नंगा का नग्न, तीखा का तिक्त, दही का दधी, माथा का मस्तक, लाख का लक्ष्य, पंख का पक्ष। अब आगे देखिए ऋष का क्या होगा, ईर्ष्या। हाथ का होगा हस्त, ऋष का देखिए ईर्ष्या होगा, याद रखिए ईर्ष्या। खत्री का होगा छत्री, खत्री। अधर का होगा ओष्ठ, तो अधर याद रखिए। आंख का अच्छी, अम्य का अमृत होगा, ईंट का इष्टिका होगा, ईंट का याद रखिए। अटारी का अट्टालिका, आधा का अर्ध। उसास का उच्छ्वास, तो उच्छ्वास होगा। और उच्छ्वास का जो ये विलोम होगा वो क्या होगा, निश्वास, अभी हमने पढ़ा। तो ये इसका विलोम है और ये इसका तद्भव है। ओखली का उलूखल,
ओट का ओस्ट, कपूर का कर्पूर, कांच का देखिए कांच होगा, कीवट का कैवर्त्य, कपूर का कर्पूर होगा, केकड़ा का करकट, केकड़ा का करकट होगा, कोयल का कोकिल अभी हमने देखा, बाघ का बाघ होगा, कपास का करपास, कंधा का होगा स्कंद, कपास का भी हमने देखा। अब खपड़ा या खरपर का क्या होगा, खपड़ा या खप्पर का होगा खरपर, आज का होगा अघ, खेती का देखिए क्षेत्री होगा। अब यहाँ आप देखिए खत्री का है छत्री और खेती का है क्षेत्री, क्षेत्रित, गीध का गृध, घर का गृह, 14 का चतुर्थ, पत्थर का प्रस्तर, पूता का पौत्र, डायन का डाकिनी, तीन का त्रिणी, भौरा का भ्रमर, भौरा का अभी हमने देखा कुछ उस पिछले स्लाइड में, दिवाली का दीपावली। अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर एग्जाम में आता है दिवाली या दीपावली का वर्तनीय शुद्धि बताइए, शब्द अशुद्धि, तो जो ये दिवाली लिखा है ये सही लिखा है। वर्तनी के मध्य अगर नजरिए से देखे जाए तो दिवाली जो है ना ये सही है, दीपावली गलत शब्द है, दिवाली सही। तो याद रखिए 10 का होगा 10, बहू का होगा वधु, निडर का होगा निर्भय, पांत का होगा पंक्ति। तो याद है ये सारे जो है याद रखिए। अब आगे चलिए हम लोग पर्यायवाची को पढ़ते हैं और हम लोग जो है कि 10 पर्यायवाची देखते हैं। ये हम लोगों के कल के पर्यायवाची थे जिसमें हम लोग की अरण्य, अग्नि, अचल, अचला, अक्षर, अन्वेषण, अज, अस, अमृत और अनुपम के पर्यायवाची पढ़े थे। अनुपम का पर्यायवाची एकदम इजी है, आप देख सकते हैं। अनुपम का क्या मतलब होता है, बस अब इतना समझिए कि अनुपम का मतलब होता है अद्भुत कोई चीज, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय, अनोखा, निराला, अतुलनीय, अतुल, निरुपम, लाजवाब, बेजोड़, अनुपम, अनुप्रमेय, अभूतपूर्व, अप्रीतम, अप्रतिम। और बस आपको यहाँ ये रखना है कि उपमा रहित, उपमा रहित, देखिए कहने कहते उपमा रहित है। तो ये सारे जो है इसके पर्यायवाची हैं। अब चलिए हम आज के पर्यायवाची देखते हैं और आज का हमारा पहला पर्यायवाची है आकाश का। अब देखिए आकाश का पर्यायवाची क्या होता है, तो आकाश का पर्यायवाची होगा गगन, नभ, अंबर, व्योम, गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र, पुष्कर, तारापथ। अब दोस्तों अभी आज ही हम लोगों ने जो है कि पर्यायवाची का 500 वीडियो प्लस वाला लेक्चर अपलोड किया है। उसमें हम लोगों ने आकाश के पर्यायवाची, आदित्य के, आम के, आंखें, आंगन, सब के पर्यायवाची पढ़े और 500 प्लस प्रश्नों को हमने अगर एनालाइज किया तो उसमें पढ़ा तो हमने देखा कि आकाश के पर्यायवाची में जो सबसे ज्यादा पर्यायवाची पूछे जा रहे थे वो थे अंबर के पर्यायवाची, व्योम के पर्यायवाची और पुष्कर के। यही जो 3 पर्यायवाची है घुमा के पूछे जाते थे कि आकाश का पर्यायवाची बताइए, और फिर दूसरे टाइप का अगर क्वेश्चन आता था तो कहते थे कि इनमें से कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो 3 ऑप्शन देते थे, अंबर, व्योम, पुष्कर, और एक डाल देते थे भानु। तो ऐसे तो 3 डाल देंगे ये, तो कौन सा नहीं होगा, भानु नहीं होगा आकाश का पर्यायवाची। तो इस टाइप के जो है कि प्रश्न बन रहे थे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो हमारे चैनल पे ही पड़ा है, जाके आप देखिए। उसमें हम लोगों ने कुल 500 प्लस जो है कि सारे एग्जाम में आए हुए यूपी पीसीएस, आईएएस, एमपी पीसीएस, एपीओ, आरओ, एआरओ, राजस्थान आईएएस, सारे झारखंड आईएएस, बिहार पीसीएस, सारे में जो है हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को देखे हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है 500। तो आपने नहीं देखा तो जाकर तुरंत देखिए। अब देखिए आकाश का पर्यायवाची तो हमने देखा कि ये सब है, शून्य है, अभ्र है, पुष्कर है, तारापथ है, नाक है, आसमान, फलक, दिवक, खगोल, ध्रुधो, द्विधो, नभ मंडल, अधर, अर्श, ऊर्ध्वलोक, गगन मंडल, छाया, पथ। तो आपको जो है कि मेजर आप इसमें याद रखिए कि आकाश का जो पर्यायवाची है वो नभ है, अंबर है, व्योम है,
और पुष्कर है। देखिए आदित्य का पर्यायवाची, आदित्य मतलब सूर्य होता है। तो देखिए आदित्य, सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? आदित्य होगा, भास्कर होगा, दिवाकर दिनकर, भास्कर दिवाकर दिनकर प्रभाकर। सविता होगा रवि भानु दिनेश, दिनमणि मित्र अंशुमान अरुण कमल बंधु। अब ऐसे ही देखिए मारतंड सूरज दिवाकर अंशुधर अंशपति अंशुमाली, दिनेश्वर दिनपति दीननायक तरणी। तरणी कई बार पूछा गया था, कई बार पूछा गया है। तरणी मरीचि पद्म बंधु मिहिर, ये सब जो है कई बार रिपीट हुए हैं। दिनकर दिवाकर भास्कर, ये सब। आफ्ताब किरण माली और जो है नालनेश दिवेश, ये सारे जो है कि सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो इसमें आदित्य या सूर्य के पर्यायवाची में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो दिनकर दिवाकर हैं, और है मारतंड है, मरीचि है, पद्म बंधु है, कमल बंधु, ये सारे जो है कि बहुत बार पूछे गए। अब देखिए आम का पर्यायवाची क्या होगा? सहकार रसाल, रसाल कई बार पूछे गए हैं। आम्र पियम्बु पिकबंधु अमृत फल, कई बार पूछे गए हैं। अम्ब फल श्रेष्ठ मधुरास मधुरा सव, पिक प्रिय पिक वल्लभ सौरभ मादक अति सौरभ कामसर। तो आप इसमें देखिए कि इसमें पिक पिक कई बार आ रहा है। तो आपको पता होगा कि पिक्कन मतलब होता है अचार, अचार किसका बनता है? आम का। तो इससे आप याद रखिए। अब देखिए आंख का पर्यायवाची क्या होगा? लोचन नयन नेत्र चक्षु दीर्घ अच्छी, अच्छी जो है ये इसका तत्सम है आंख का। अंबक चख दीदा इक्षण विलोचन प्रेक्षण दृष्टि दृंगेद्रिय नैन नजर, ये है आंख के। आंगन के पर्यायवाची आंगन अजिर प्रांगण अहाता सहर परिसर। अब आशीर्वाद का पर्यायवाची देखिए कभी आया नहीं है, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब कभी पूछा नहीं गया, तो हो सकता है पूछ ले। तो देखिए आशीष, आशीर्वाद, अगर किसी का आशीष नाम है तो समझिए उसका नाम आशीर्वाद है। आशीर्वाचन, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बीच में कि आशीर्वाद जो है कई बार पूछा गया है इसका शुद्ध शब्द शुद्धि। तो आशीर्वाद देखिए कैसे लिखा है, जो होगा आशीर्वाद। तो आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, और आप जनरली जो है कि सारे लोग ऐसे लिखते हैं आशीर्वाद। जो है एग्जाम में जो पूछा जाता है कई तरीके से, तो आशीर्वाद ऐसे करके लिखा रहता है। तो ये तो आशीर्वाद हो गया ना, ये है आशीर्वाद। तो आशीर्वाद का क्या होगा? आशीष होगा, आशीर्वचन, मंगल कामना, दुआ, वरद हस्त, कृपा, शुभ कामना, विनती, शुभाशीष और प्रसाद। अब आगे चलिए आदरणीय का देखिए पर्यायवाची क्या होगा? पूज्य पूजनीय मान्यवर माननीय सम्मानीय श्रेष्ठ पद प्रतिष्ठित उपाधित पूजित मान्य अर्चनीय योग्य प्रशंसनीय वज्ञ नमनीय। आकाश गंगा का, आकाश गंगा मतलब गैलेक्सी। देखिए स्वर्ण नदी सूर्य नदी मंदाकिनी, हमारी गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी है। नभो नदी नव गंगा आकाश नदी सुरदीर्घिका व्योम गंगा। आनंद का देखिए सुख चैन प्रसन्न मोद विनोद प्रमोद हर्ष आह्लाद उल्लास आमोद खुशी मजा और लुफ्त। तो ये तो इजी है। आंसू का देखिए अश्रु नेत्र नीर, नेत्र की नीर आंख का पानी, नयन जल, नेत्र वारी, वारी मतलब हमें पता है कि जल होता है, वारी मतलब जल, तो नेत्र वारी। नयन नीर, नयज नीर नयन नीर नेत्र जल, चक्षु जल, चक्षु मतलब आंख होता है। दीर्घ जल, दिगंब और अश्क। अब ध्यान दीजिए कि अगर आपको आंख का पर्यायवाची पता है,
आंख का पर्यायवाची, तो देखिए आंख का पर्यायवाची क्या होगा, नेत्र, नयन, नेत्र, नयन, नयज, नयन, नेत्र, चक्षु, दीर्घ, ये सब जो है आंख के पर्यायवाची है। तो इसी में नीर, वारी, जल ये लगा दीजिए, वो हो जाएगा आंसू का पर्यायवाची। अब देखिए इच्छा का पर्यायवाची क्या होगा, अभिलाषा, आकांक्षा, कांक्षम, कामना, लालसा, उत्कंठा, लिप्सा, स्पृहा, मर्जी, चाह, मनोरथ, तृष्ण, रुचि, वांछा, मुराद, इप्सा, इहा, ख्वाहिश, तमन्ना, मनोकामना और आरजू। अब इंद्र का पर्यायवाची देखिए बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है, तो इंद्र का पर्यायवाची मधवा, पुरंदर, पुरंदर याद रखिए, सचीपति, शक्र, देवराज, देवराज इंद्र, सूरपति, अमरपति, अमरनाथ, देवपति, देवेंद्र, देवेश, मधवा, मेघराज, ये सारे जो है एग्जाम में आए हुए हैं, जिसको मैं गोला लगा रहा हूं। अभी आज ही हम लोगों ने ये सारे पढ़ा। मेघराज, वज्रधर, बृहत्रा, सहस शास्त्र, सूर्यराज, सुरेश, सुरेंद्र, सुरेश, अमरेश, शुक्र, पाकसानन, मरुपताल, बिडौजा, कई बार पूछा गया, वाशन, महेंद्र। तो बिडौजा मतलब इंद्र, तो याद रखें। अब चलिए दोस्तों हम जो है कि इस पे आधारित कुछ टेस्ट को लगा लेते हैं, जैसा कि हम लोग हर रोज लगाते हैं, तो आज भी देखेंगे। तो देखिए ये हमारा जो है कि इसमें हम जो है कि 10 पढ़ेंगे तद्भव तत्सम के टेस्ट को। तो देखिए अब इसका गेस करिए कि क्या होगा। अपने से प्रैक्टिस करिए, देखिए तो देखिए ये जो बीटक है पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से बीटक का तद्भव शब्द है, तो बीटक किसका तद्भव शब्द है, बीड़ी का। तो बीटक जो है वो बीड़ी का तद्भव शब्द है। और बाकी देखिए बालू, बालू का क्या होगा, बालू का तत्सम होगा बालू का। बहिर का जो तत्सम होगा वो होगा बधिर। बैन का जो होगा वो होगा वृषभ। अब अगला देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है। ऊपर पूछा था तद्भव, नीचे पूछ रहा है तत्सम। तो देखिए इनमें से कौन सा नहीं है, कपास, कार्य क्षेत्र, करपट। तो कौन सा नहीं है, कपास जो है यह तत्सम नहीं है, यह तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होगा वो होगा करपास। बाकी कार्य का होगा काज, खेत का होगा क्षेत्र, करपट का होगा कपड़ा, कार्य का काज। अब ध्यान दीजिए कि हम बोलते हैं कार्य करना है, तो कार्य जो है ना ये संस्कृत शब्द है, मतलब कि तत्सम शब्द है, और इसका हिंदी क्या होगा, काज। असल में हमें बोलना चाहिए हमें काज करना है। दिए गए विकल्पों में माता शब्द है, पूछ रहा है माता शब्द जो है यह तत्सम है, तद्भव, संकर है, देशज है। तो माता शब्द जो है ना ये कैसा शब्द है आप बताइए। तो ये जो है कैसा है, तत्सम शब्द है। तो देखिए इसका क्या मतलब होता है, जैसे संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, वायु, माता, पिता, आकाश, ये सब कैसे हैं, तत्सम है। अब दिए गए विकल्पों में ससुर का तत्सम तो क्या होगा, स्वसुर होगा। आंख का तत्सम क्या होगा, तो अभी हम लोग आंख का पढ़े हैं, तो अच्छी होगा। अब देखिए अपाहिज का तत्सम क्या होगा, तो अपाद हस्त होगा। स्कंदधार, स्कंदधार का क्या होगा, तो कहार। तत्सम कौन सा है इसमें, तो देख के बताइए। तो उपयुक्त सभी। निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द है, कौन सा है, तो डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, चैत। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कल हम फिर शाम को 5 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।